महबूब खुदा उसके हाल है, ना कोई कुरान का इहाता कर सकता है, ना कोई महबूब की अजमत को मुकम्मल तौर पर बयान कर सकता है। अल्लाह ने आपको ऐसे अजीम से मुज़य्यन फरमाया है। देखिए इश्क़ मुस्तफ़ा का आलम क्या था। हज़रत हंज़ला सहाबी रसूल हैं, शादी की पहली रात है, नए नवेली दुल्हन का चेहरा आंखों के सामने है। बस उसी आसना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, सहाबा चलो तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। यह आवाज हजरत हंज़ला के कानों के पर्दे से टकराई। माँ के इश्क का नशा दूर हुआ, अचानक बिस्तर से उठ गए। बीवी ने दामन थामा, रोकर अर्ज करने लगी, सरदार कौन सी गलती हो गई, कौन सी खता हुई, कौन सी तकलीफ हुई, अचानक बिस्तर से उठ गए। मेरे शौहर कोई गलती हो गई, माफ कर दीजिए, कोई खता, कोई गुनाह, कोई जुर्म हुआ, दरगुजर फरमा दीजिए। हजरत हंज़ला ने भर्राई हुई आवाज में फरमाया, मेरी बीवी तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुमसे कोई तकलीफ नहीं हुई, तुमसे कोई खता, कोई गुनाह नहीं हुआ, बल्कि मुझे मेरे महबूब हकीकी ने बुलाया है। उनका मुनादी मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, सहाबा चलो तुम्हें सरकार बुला रहे हैं। मेरी बीवी ये कैसे मुमकिन हो, आका इस्लाम को बचाने की तैयारी में हो, आका कुरान का पैगाम पूरी कायनात में देने की तैयारी में हो, और उनका गुलाम दुनियावी व मादी लज्जतों से हमकिनार हो। मेरी बीवी जहाँ रसूल खुदा का पसीना गिरे, वहाँ हंज़ला का खून जिगर बहे। मैं उन्हीं के इश्क़ के सागर में नहाता हूँ, तैरता हूँ, डूबता हूँ, उबलता हूँ। वही मेरी जिंदगी, वही मेरी हयात, वही मेरी आरज़ू, वही मेरी तमन्ना, वही मेरी मरकज़ अक़ीदत, वही यहाँ वहाँ की जन्नत है। मेरी रफ़ीक़ हयात सुहाग वाली आँखों, भीगी हुई पलकों से मेरा सलाम लो। डर रहा हूँ कि उनकी बारगाह तक पहुँचने में ताख़ीर न हो जाए। ये इश्क़ मोहब्बत का बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है, क्योंकि मेरी रगों में जो खून है उसकी एक एक बूंद पर उनकी वफादारी का नशा है। मैं इस जुर्म में कहीं ऐसा न हो, मैं इस जुर्म ताक़ीर का कफ़ाराना अदा कर सकूं। मेरे तड़पते दिल, लरसते होंठ, अश्कबार आंखों का सलाम लो। मैंने निकाह के सिर्फ चंद कलिमात ही नहीं पढ़े थे, बल्कि इस तवील सफर में बहुत दूर तक चलने का पैमाने वफा बांधा था। लेकिन इस निकाह से पहले मैंने जो कलमा पढ़ा था ना, मेरे महबूब से भी कुछ वादा कर चुका हूँ, मेरे महबूब से भी कुछ वादा कर चुका हूँ। आज उस इम्तिहान का वक्त आ चुका है। मेरी बीवी मेरा दामन छोड़ो, पहले ये देखो मैं किनका गुलाम हूँ, फिर किनका शौहर। इस निकाह से पहले मैंने सरकार से भी तो कुछ वादा कर चुका है। क्या तुम ये चाहती हो कि अरब के जवानों में मेरी अहद शक्ति हो, मेरी बेवफाई का चर्चा किया जाए? मैं जानता हूँ तुम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहोगे। तुम्हें मालूम है हम अहले अरब अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, खो सकते हैं, लेकिन फौजी सरमाया हमारा वो असासा है जब जो हमारे तफाकुर का निशान इम्तियाज है, हम इसे मिटने नहीं देंगे। मेरी रफ़ीक़ हयात मेरा दामन छोड़ो, कहीं सरकार का मुनादी दरवाजे की कुंडी न खटखटाए। फिर बताओ मैं कौन सा मुंह लेकर के सरकार की बारगाह में जाऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा? ये कोई और नहीं बुला रहे हैं, महबूब खुदा बुला रहे हैं, जिनकी मुट्ठी में खुदा ने सारी खुदाई दे दी है। वही हमारी जिंदगी का मालिक, कब्र का साथी, हश्र का साथी, जहाँ कोई काम ना आए वो काम आए। भला ऐसा महबूब किसे मिलता है? मेरी रफ़ीक़ हयात मेरा दामन छोड़ो, कहीं सरकार मुझे ना पाकर सरकार का चेहरा उतर ना चाहे। बीवी ने आंसुओं के मोटे मोटे कतरा से अलविदा कहा। हजरत हंज़ला ने अपनी बीवी की आंखों के आंसुओं को अपने आस्तीनों में, दामन में जज़्ब कर लिया और ये कहते हुए रुखसत हो गए कि मेरी बीवी इस राह का मुसाफिर हूँ, मेरी बीवी इस राह का मुसाफिर हूँ। बच गया तो गाज़ी, मर गया तो शहीद, बच गया तो फिर मिलूंगा, और ना क़यामत के दिन रसूल खुदा के सहारे एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। अल्लाह ये था इश्क़, ये थी मोहब्बत सरकार से, सहाबाए किराम की। बहरहाल इसकी आखिरी कड़ी भी मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत हंज़ला सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, कदम बोस हुए
اور پھر صحابہ کے ساتھ اپنی اٹھتی جوانی کو لے کر چلے۔ صحابہ عرب کی سرزمین پر اس قدر آگے بڑھتے تھے، اس طرح آگے بڑھتے تھے جیسے سمندر کی موجیں ایک دوسرے کا تعاقب کر رہے ہوں۔ بہرحال لڑائی ختم ہونے کے بعد سرکار نے حسب معمول شہداء کرام کی لاشوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا تاکہ تجہیز و تکفین کے آخری مراسم بھی ادا کر لیے جائیں۔ مگر اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضرت حنظلہ نہ شہیدوں میں ہیں نہ غازیوں میں ہیں۔ تمام صحابہ ہکا بکا ہو کر رہتے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ نہیں مل پا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ میدان کارزات کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان ڈالو۔ پھر تمام صحابہ تلاش کرنے لگے، میدان کارزات کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان ڈالا مگر کہیں نہیں ملے۔ تب جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ نہیں مل پا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اچانک مسکرا دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اچانک مسکرا دیے اور صحابہ سے فرمایا، صحابہ جاؤ اب کی بارہ تلاش کرو۔ صحابہ تلاش کرنے لگے، لاش مل گئی، لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیا۔ مگر یہ دیکھ کر سارے صحابہ حیران تھے کہ حنظلہ کی لاش پانی سے شراب جیسے کسی تالاب سے نکالا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آقا اس نوجوان کی خوش بختی پر تبسم فرمایا اور کہا، میرے صحابہ جب یہ میدان کو چلے تھے، شادی کو پہلی رات تھی، منادی کی آواز سن کر فوراً میدان کو چلے، ان پر غسل واجب تھا، اسی حال میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے وعدہ نہ کیا کہ اسے اسی طرح دفنایا جائے، بلکہ فرشتوں کو حکم فرمایا عرش پر لا کر رحمت کے پانی سے نہلا دیا جائے۔ میرے صحابہ، یہ پانی یہاں کا نہیں وہاں کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس محتاج تعارف نہیں۔ تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کیے۔ میرے سرکار ہمارے لیے وسیلہ ہیں، میرے سرکار ہمارے لیے